नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चंद्रनाथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत मिले हैं। आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस और हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से पूछताछ लगातार की जा रही है। मध्यम ग्राम ये जगह बताई जा रही है, उत्तर 24 परगना में जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और चंद्रनाथ की गाड़ी पर 10 राउंड फायरिंग की गई है। बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। कार के शीशे से सटा के जिस तरह की जानकारी मिल रही है और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी, एक बाइक थी उसमें और एक कार थी और स्पीड में थी। ओवरटेक बाकायदा किया गया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बाकायदा योजना बनाई गई इस हत्याकांड की, रेकी की गई है 2-3 दिन पहले से और बाकायदा समझा गया है कि चंद्रनाथ रथ कहां से गुजरते हैं, क्या स्केड्यूल है। उसके बाद हमलावर जो कि घात लगाए बैठे थे उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की माने तो वो इस हत्याकांड की निंदा कर रही है और उनका कहना है कि उनके जो कार्यकर्ता है टीएमसी के, उन पर भी अटैक्स हुए हैं। ऐसे में सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन इन सब के पीछे। अब हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से पूछताछ जो है वो पुलिस कर रही है। जो सीसीटीवी उस पूरे इलाके में इंस्टॉल थे, ये इलाका जो है रिहायशी भी बताया जाता है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहां पर जो सीसीटीवी इंस्टॉल थे उन्हें खंगाला जाएगा और डिटेल्स निकाली जाएंगी ताकि जल्द से जल्द ये जो हमलावर थे इनका पता चल पाए, इनकी तलाश की जाएगी और एक बार ये गिरफ्त में आ जाएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। तो राजनीतिक तरीके से भी, राजनीतिक एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है और आपराधिक तो निश्चित तौर पर यह मामला है हत्याकांड का, तो जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ सुशील तिवारी लगातार बने हुए मेरे वरिष्ठ सहयोगी। एक बार आर.के. मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। मिश्रा जी, ये हत्याकांड प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या ये पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट्स आए हैं उसका नतीजा है? देखिए मोनिका, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई एक दिन का मामला नहीं है जो कि आते ही उन्होंने गोली लगा दी। क्योंकि रात में जब मुझे खबर हुई इस चीज का, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं इनकी रेकी की गई होगी। इनको पूरी तरह से प्लानिंग करके पूरे प्लान्ड तरीके से इनके ऊपर में हमला किया गया। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जिस तरह से इनका नेचर रहा है इस प्रदेश का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर उन्होंने इस चीज को दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने वहां पर कल जिस तरह से वायलेंस, पोल वायलेंस जिस तरह से हो रहा था, हमने डीजीपी ने इससे भी बात करी थी। हमने वहां पर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौमिक जी, उन्होंने भी बात की थी। यहाँ पर क्या है तो भगवा कलर पहन करके, जिस तरह से टीका लगा करके, जिस तरह से अबीर लगा करके, भाजपा का झंडा लेकर के जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ अराजक तत्व यहाँ पर बिल्कुल शामिल हो गए हैं। और जो इस हत्या को ही नहीं, मैं कहता हूं जो जिस तरह से वायलेंस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनका हाथ है, ये मुझे लगता है। लेकिन मिश्रा जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी बाकायदा पोस्ट किया है और इस हत्याकांड की निंदा करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी लगातार अटैक्स हो रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी का तो नेचर ही रहा है, इससे पहले उन्होंने कौन से ऐसे हत्याकांड के ऊपर में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। मुझे तो नहीं लग रहा है, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, मुर्शिदाबाद की घटना हो, कभी उन्होंने इस तरह का तो उन्होंने पोस्ट नहीं किया था, कभी किस तरह की उन्होंने इस तरह की इच्छा नहीं जाहिर की थी। लेकिन आज जब उन्होंने देखा जो कि वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, उसके बाद जाकर के आप इस चीज को अफसोस जता रहे हैं और सीबीआई मांग कर रहे हैं जो कि उनकी जांच की जाए, तो मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि खास करके जिनका नेचर ही रहा, ये जिनका आधार ही यही रहा, आज उनको उस चीज को लेकर के कम से कम आगे आकर के कह रही है जो कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा जो कि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हालांकि जो हत्यारे होंगे वो छोड़े तो जाएंगे नहीं,
इनकी जांच भी होगी और मुझे लगता है इनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये चीज जरूर है जो कि जिस तरह से हम लोगों ने एक चाहे पोलिंग के समय की बात हो चाहे मतदान के समय की बात हो, हम लोगों ने ये कहा था कि किसी तरह का वायलेंस नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है घटना, उस चीज बिल्कुल चिंता जाहिर करने वाली बात है यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और डीजीपी से जिस तरह से बात हुई है, डीजीपी ने भी कहा है क्योंकि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर भाजपा का भी कोई अगर झंडा लेकर के वहां पर किसी तरह का अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो उनके ऊपर में भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम इसके खिलाफ है, हम इसके खिलाफ है। मेरे साथ सुशील भी लगातार बने। सुशील जी, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, विधायक दल की बैठक भी होनी है, शपथ ग्रहण की तैयारियां भी, और इस बीच अगर हम देखें तो बैकड्रॉप में इस तरह की वारदातें, ये पूरा जो माहौल है पश्चिम बंगाल का, ये इस वक्त बहुत गर्म है। बिल्कुल मोनिका, माहौल बहुत गर्म है क्योंकि आज विधायक दल की बैठक भी होनी है और शाम को आज अमित शाह को भी पहुंचना है, वहां पर बाकायदे मीटिंग लेंगे वो। आज अमित शाह बिहार में है क्योंकि वहां मंत्रिमंडल की वहां पर शपथ है, वो रात में ही पहुंच गए थे बिहार। तो ऐसे में पूरा जो घटनाक्रम देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी घटना हुई है। जिस तरह हत्यारों ने हत्या को अंजाम दिया है, एक बहुत बड़े नेता के पीए को मारा है, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें अगर देखा जाए पुलिस कह रही है 2 सीसीटीवी कैमरे उसकी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जहां जहां जिस रास्ते से गाड़ी गुजरी है उन गाड़ी और जो मोटरसाइकिल है वो पूरे रास्ते भर काफ़ी कई किलोमीटर पीछे तक की जांच होगी कि कहां कहां से गाड़ी आ रही है, किस जगह से चल रही है। तो ऐसे में कई सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी है। लेकिन जिस तरह बीजेपी को एक झटका लगा है क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता का एक पीए मारा गया है, उससे बीजेपी की जो शुभेंदु अधिकारी बेहद ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ये पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया है, ये साजिश के तहत किया गया है, इसमें इसके पीछे बहुत लंबे हाथ हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है माहौल को बिगाड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी जरा साझा कर ले, आपके पास लॉटरी हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी के भाई का एक बयान है। इस पूरे हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी के भाई का स्टेटमेंट, बयान। चंद्रनाथ की हत्या पर दिव्येंदु अधिकारी का बयान, चंद्रनाथ की टारगेट कर हत्या हुई है, टारगेट किलिंग है ये, दिव्येंदु ने कहा है। हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दिव्येंदु अधिकारी द्वारा ये मांग की गई है कि ये टारगेट किलिंग है, यानी कि जानबूझकर हत्या की गई, सुनियोजित तरीके से एक साजिश रची गई, इस साजिश के तहत रेकी की गई और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2-3 दिनों तक ये रेकी की गई, यही बात शुभेंदु अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं। और अब उनके भाई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी इस तरह का बयान कि ये टारगेट किलिंग है और सोची समझी रणनीति के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। ठीक है, बस कितना बुलेट इंजरी है सर? मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा, जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया, एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में, मैं देख करके जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लग गया तो ये तो भाग गया था। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ, वही उतर के गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहाँ तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा।
एक भी नहीं बचा। आप अंदर गए थे, देखे क्या हुआ था, कितने मतलब गोलियां कितनी लगी थी दादा? अभी 5 गोलियां लगी ऐसे पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए उसके बाद स्पॉट डेट घोषणा कर दिया गया Thank था। दादा ये क्या इस तरह बंगाल में जो आप लोग लगातार शांति की वार्ता दे रहे दादा? हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो आप सहायक है, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तीन गोली मारा गया है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बाइक से आके उनको गोली करके मार दिया गया है। ये ममता बनर्जी जी का खिला हुआ प्लान है, लग रहा है। चारों ओर हो रहा है। पानीहाटी में बम्बिंग किया गया है, यहाँ मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी का पीए को मार दिया गया है, बोशीरहाट में रोहित बोल के बीजेपी का एक लीडर को गोली मार दिया गया है, सोदपुर में बम्बिंग चल रहा है, 3-4 आदमी हम लोगों का जख्मी है, एक का हालत आशंकाजनक है, उसका कुछ भी हो सकता है। एक आदमी का पैर उड़ गया है, एक आदमी का पैर का आधा उड़ गया है पानीहाटी में। और चारों ओर से खबर, बोरानगर में एक आदमी को छुरी मार दिया गया है बीजेपी का एक लीडर को। अभी पूरा बंगाल में हमको लग रहा है ममता बनर्जी जी ये जो बोल रही है ना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये ममता बनर्जी का बहुत सोचा समझा प्लानिंग है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने का ममता बनर्जी का कोई इरादा से वो ये करवा रही है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा आप लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक उनका जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ न कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आर.के. मिश्रा जी लगातार बने हुए हैं, विश्वजीत घोष हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं कुछ देर में, टीएमसी नेता मनोज कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर अजिताभ सिंह हैं हमारे साथ, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अजिताभ जी आपके पास आ जाते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब बीजेपी इसको इस बात से जोड़ रही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ममता बनर्जी कह रही है कि क्योंकि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं। इस घटनाक्रम को, ममता जी के स्टेटमेंट को इस घटनाक्रम से क्या जोड़ सकते हैं, और इस हत्याकांड को राजनीतिक रंग देना ये कितना आपको अभी मौजूदा स्थिति में सही नजर आता है? देखिए मोनिका जी, वैसे तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा और चुनावी हिंसा उसका एक इतिहास रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये अभी जो राजनीतिक माहौल है और उसमें इस तरह की वारदातें खास करके ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है और जो उन्होंने जिधर पकड़ रखी है, उससे ये आग में घी का काम किया। वायलेंस तो हिंसा तो पहले भी हुई है, लेकिन ये इमीडिएट जो अभी दिखा रहा है कि पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, और कहीं ना कहीं इसमें विदेशी हथियारों की भी यूज की बात आ रही है। तो दिखता है कि एक तरफ तो इस तरह के बयानात से थोड़े से माहौल और ज्यादा गर्म हुआ है, और कार्यकर्ता थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में भी हैं, भड़के हुए हैं, उसका भी असर दिख रहा है। दूसरी तरफ ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की वजह से ये माहौल और खराब हो रहा है, और उसी का परिणाम ये हत्या दिख रही है।
मिश्रा जी, टारगेट किलिंग इसे कह रही है बीजेपी। क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को ही टारगेट किया गया होगा? क्या रीजन इसके पीछे आपको नजर आता है? देखिए, किसी भी नेता का जब पीए होता है तो उनकी जो पूरी तरह से प्लानिंग होती है, जो योजना होता है, खास करके चुनाव के अंदर में एक बहुत बड़ा उनका रोल होता है। और मुझे लगता है जो कि यही वजह रही होगी कहीं ना कहीं इनको योजनाबद्ध तरीके से रास्ते से हटाने का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ममता जी जिस तरह से यहाँ पर अभी नौटंकी कर रही है, खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर में इस्तीफा न देना या इस तरह की जो बातें चल रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पब्लिक को, कहीं ना कहीं जनता को प्रोवोक कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जो कि देखिए हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जो कि क्या आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं? आप तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन आप जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये मुझे लगता है जो कि ये आगे आने वाले समय में इनका जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में लग रहा है मुझे। लेकिन हमने ये जरूर किया है जो कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बेहतर हो, उसके लिए डीजीपी साहब भी उसके ऊपर में इनिशिएट ले चुके हैं। खास करके हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो श्रमिक जी हों, चाहे शुभेंदु जी हों, उन्होंने पूरी तरह से अपील की है। और खास करके हम लोग भी अपील कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल की जनता को आपने मैंडेट दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है, आपके धार्मिक स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं कुचलने का जो इतने दिनों से कुचक्र चल रहा था, जिस तरह से सामाजिक जो आपकी स्वतंत्रता थी उसको कहीं ना कहीं कुचलने का कुचक्र चल रहा था, उसको आप लोगों ने एक जन आशीर्वाद के माध्यम से भाजपा को आपने आशीर्वाद दिया। और आने वाले समय में मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल में शांति भी स्थापित होगी, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा। वहां पर जिस मैनिफेस्टो को लेकर के, जिस आधार को लेकर के हमने वहां पर चुनाव लड़ा, वो सारी चीजें व्यवस्थित होगी। ये सुनिश्चित करना हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों का कर्तव्य है। जी मोनिका। बिल्कुल। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, ममता बनर्जी का ये लगातार कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि इस्तीफा उन्हें देना है, जनता ने मैंडेट दिया है, बीजेपी को जिताया है, अब टीएमसी को विपक्ष में बैठना होगा। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इसका क्या औचित्य आपको नजर आता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको और ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और नॉर्मली जब हम लोग देखे हैं पिछले 3-4 इलेक्शंस की अगर बात करें, तो जब भी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो इस तरह की घटना घटती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मनोज जी, क्या ये अग्रेशन की तरफ इशारा कर रही है ममता बनर्जी का इस तरीके से कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और फिर पश्चिम बंगाल में इस तरह की वारदातें हो जाना? ये आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो तरीका है, क्योंकि बीजेपी अब जोड़ रही है तमाम चीजों को, कि वो इस्तीफा नहीं दे रही हैं, वो हट करके बैठी हैं, और फिर पश्चिम बंगाल में बवाल की जो खबरें वो नहीं थम रही हैं? स्वाभाविक है कि जिस तरह के स्टेटमेंट आने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह का आकलन करेंगे। और चूंकि जब बाहर हो गई है तो स्वाभाविक है कि अब इस्तीफा जरूर देना चाहिए था। लेकिन स्टेटमेंट सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। और नॉर्मली जिस तरह से अमित शाह जी का भी कहना था कि वहाँ पे जो है जो अर्धसैनिक बल वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है वो 2 मंथ तक रहेगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास ज़रूर एक इंटेलिजेंस इनपुट्स हो, इसलिए करके कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है अगर सत्ता में परिवर्तन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे डिप्लॉय हैं वो ज़रूर स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और इस समय जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपील जरूर करना चाहिए कि शांति बरतना चाहिए। और इस तरह की घटना जो है बंगाल को ही बदनाम करता है पूरे इंडिया में। और इस मनोज जी, तरह एक अपडेट जरा साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे हैं। चंद्रनाथ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ, एक अपडेट जरा आपको बता दें। देखिए, जो कार थी सिल्वर कलर की थी, सिल्वर रंग की कार से रास्ता रोका गया था, गाड़ी को रोककर हमलावरों ने फायरिंग की। सिल्वर कलर की कार में फर्जी नंबर प्लेट लगा था, जो नंबर प्लेट था वो फर्जी था, ये बाकायदा पुलिस ने साझा की इन्फॉर्मेशन। संदिग्ध कार में हमलावरों के साथियों के होने का भी शक जताया जा रहा है। बंगाल पुलिस ने संदिग्ध कार को सीज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, ये वही कार है जिसमें हमलावर सवार होकर आए। चंद्रनाथ हत्याकांड में बड़ा अपडेट, चंद्रनाथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए, उन्हें मार दिया गया है।
सिल्वर रंग की कार से रास्ता रोका गया, एक बाइक का भी इस्तेमाल किया गया था। सुशील जी लगातार बने हुए। सुशील जी, एक और अपडेट जो है मिला, इसके साथ साथ एक और चीज है, उत्तर 24 परगना में बुधवार सुबह भी कई जगह बवाल जो है देखा। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और जो है ये कि यहाँ पर जो नारायणपुर ग्राम पंचायत है, वहां के प्रधान के घर पर बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। अब क्या इसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं? हथियार उस जगह पर मिल रहे हैं, फिर यहाँ पर यह हत्याकांड हो जाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि जिन हथियारों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड है और पहले वहां पर हथियार इकट्ठा किए गए, उसके बाद ये गुंडे जो है हायर किए गए? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह पूरा कोरिलेट करता है, क्योंकि नारायणपुर में एक प्रधान के घर में तमाम हथियार का मिलना और साथ में जिस तरह जो हमलावर थे गाड़ी में थे, कार में थे, और सिल्वर कलर की जो गाड़ी मिली है पुलिस को, वो कहीं ना कहीं लूट या चोरी की गाड़ी है, क्योंकि नंबर प्लेट फर्जी थी। और बगल में जिस तरह हत्यारे ने मारा है, एक मोटरसाइकिल से अकेला हत्यारा था, इतना सातिर था, इतना माहिर थे हत्या करने में, उसने बाकायदे एक पैर पे अपने को रोका और उसके बाद तड़ातड़ 10 फायर झोंक दिए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि जो नारायणपुर में प्रधान के यहाँ तमाम हथियार मिले हैं, कहीं हथियार सप्लाई तो नहीं किए गए हैं, और भी तमाम जो पहलू है उनको देखा जा रहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उससे साफ हो चुका है कि इसकी पुलिस बहुत ही गहन जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल को देख रही है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान जिस तरह नारायणपुर के जो प्रधान के घर हथियार मिले हैं, वो भी देखा जा रहा है कहीं इस घटना से तो नहीं वो जुड़ा हुआ मामला है। और ये जो हमलावर था वो बहुत ही सातिर था, बहुत ही माहिर था, वो कई हत्याओं को अंजाम दे चुका होगा, क्योंकि जिस तरह उसने हत्या की है, एक पैर पे मोटरसाइकिल वो रोकना, और आगे जब सिल्वर कलर की गाड़ी थी, उसने जब ओवरटेक करके जो चंद्रनाथ विजय की गाड़ी, चंद्रनाथ रथ की जो गाड़ी थी, उसको रोक लिया था। उसके बाद हत्यारे ने तड़ातड़ 10 फायर किए, एक उसके सिर पे लगी, एक उसके पेट पे लगी। तो ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है एक पूरा साजिश है। इसमें हथियार भी कहीं से सप्लाई हुए हैं, इसमें तमाम बड़े चेहरे भी हैं, इसमें बाकायदे रेकी की गई है। ये चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं अब तक। अब इसमें यह देखना है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किसकी कौन इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है, उसके चेहरे बेनकाब होने हैं। और पुलिस हर एंगल पे जांच पड़ताल कर रही है। कई थानों की पुलिस लगी हुई है, तमाम जो एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जो माहिर पुलिस अधिकारी हैं, जो एसओजी वगैरह हैं, तमाम वो लगे हुए हैं। और साथ में जो रास्ते भर के सीसीटीवी कैमरे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल हो रही है, रास्ते भर में गाड़ी कहां से आ रही है, किस जगह से गुजर रही है, किस चौराहे से गुजर रही है, तो सब खंगाला जा रहा है। पुलिस बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं टीएमसी के ऊपर, और जो बीजेपी के नेता हैं खुल के सामने आ गए, उन्होंने कहा ये पूरा जो मामला है बहुत ही बड़ा है, इसकी जांच पड़ताल तो होगी ही, साथ में जिन लोगों ने हमला किया है उनको बता दिया जाएगा कि अब बीजेपी सरकार है, तो ऐसे में कम से कम इनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, इनको ढेर किया जाएगा। ऐसे हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका ठीक है। मिश्रा जी, टारगेट किलिंग का आप जिक्र कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 दफा हरा चुके हैं अब ममता बनर्जी को, और मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं को बीजेपी मुख्यमंत्री भी बनाएगी पश्चिम बंगाल में, अगर अभी तक जो हम आकलन कर रहे हैं उसके हिसाब से। क्या ये जो टारगेट थे शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते थे, क्योंकि उनके पीए मुमकिन है उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो? क्या ये भी संभावना है? बिल्कुल सही मोनिका, आपने ये अनुमान सही लगाया आपने। और मैं ये चीज कहना भी चाहता था, जो कि हो सकता है जो कि चंद्रनाथ टारगेट न हो करके शुभेंदु जी टारगेट हो। मैं इस चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आपने जो कहा इस चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कल को ये भी हो सकता था जो कि चंद्रनाथ जी उनके साथ हो और वो फायरिंग किसी और जगह पर होना हो, शुभेंदु जी के ऊपर में होना हो, तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, जैसे जिस तरह की सिचुएशन हम लोग वहां पर अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस चीज को आगे से ओवरटेक करना, वहां पर साइड में आ करके जिस तरह से फायरिंग की बात हो रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है जो कि पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरे प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। ये चीज जरूर है जो कि चंद्रनाथ जी का जिस तरह से वहां पर मर्डर हुआ, हत्या हुआ, ये चीज बिल्कुल मैं संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जिस तरह से वहां की जो जनता थी, उनको न्याय से वंचित करना जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, और जिस तरह से राजनीतिक हिंसा की बातें हम लोगों ने
कितने वर्षों से, कितने डिकेड से हम वहां पर देख रहे थे, राजनीतिक हिंसा की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बौखलाजनक टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के नेताओं को, जबकि मुझे लग रहा है जो कि अभी जो 80 सीट इनको आया है टीएमसी को, उसमें जब कल विधायकों की बैठक हो रही थी, उसमें केवल 69 ही विधायक पहुंचे थे, उसमें 11 विधायक अनुपस्थित थे। तो मुझे लगता है जो कि जो भी विधायक जीत करके टीएमसी के आए हैं वो भी असंतुष्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो अपना सुप्रीमो है, जो उनके हेड हैं, उनसे नाराज चल रहे हैं। तो ये सब, और आपको लग रहा है कि मुमकिन है बीजेपी का दामन थाम ले? मिश्रा जी, मैं लौट रही हूँ। और इस बीच देखिए, चंद्रनाथ की हत्या पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का एक स्टेटमेंट है जो कि साझा करना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर टीएमसी का पक्ष लेना भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, चंद्रनाथ की हत्या की जांच होनी चाहिए, ये टीएमसी ने ऑफिशियली पोस्ट करके भी कहा। और यहाँ पर अगर देखें, टीएमसी नेता कुणाल घोष का भी ये स्टेटमेंट कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और चंद्रनाथ की हत्या की जांच होनी चाहिए, ये टीएमसी नेता कुणाल घोष की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं इस वक्त और लगातार टारगेट किलिंग का जिक्र करें। डॉक्टर अजिताभ, इससे पहले जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बवाल हुआ, वो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल की खबरें हमने देखी, झड़पों की खबरें हमने देखी और बड़े पैमाने पर हुई हैं। लेकिन अब ये टारगेट, हमारे साथ टीएमसी नेता भी जुड़ चुके हैं, विश्वजीत जी। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका। और विश्वजीत जी, ये जो हुआ है चंद्रनाथ रथ के साथ, इसका सीधा सीधा आरोप जो है बीजेपी वो टीएमसी पर लगा रही है और कह रहे कि टीएमसी ने सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, किसी भी हत्या या मृत्यु का विरोध हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। अभी जो हत्या हुआ है कल रात को, इसका इंक्वायरी होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जितना बड़ा इंक्वायरी है उसको, उतना बड़ा इंक्वायरी से लेकर उसको इंक्वायरी करना चाहिए। सीबीआई बोले, ईडी बोलिए, जो भी है, जो असली गुनहगार है उसको सख्त सजा कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इस हत्याकांड का जैसे होता है मारपीट हत्याकांड का विरोध करते हैं, अब इसका सख्त सजा होना चाहिए। और हम लोग भी दावा करते हैं जो भी हो इसका पीछे, उसको भी इस कार्रवाई के पीछे लाना चाहिए और जितना बड़ा कार्रवाई होना चाहिए वो होना चाहिए। पर विश्वजीत जी, ये कह रही है बीजेपी की एक तो आपकी सीटें नहीं आई, आप हार गए, 15 साल की जो आपकी सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका है बीजेपी ने और वो बौखलाहट है और इसीलिए यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहाँ तक कहा जा रहा है, ये भी अटकलें हैं कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते थे हमलावर का टारगेट। देखिए, गणतंत्र देश है, कोई भी कुछ बोल सकता है, बीजेपी बोल सकता है, आरोप लगा सकता है, लेकिन इंक्वायरी होने के बाद भी कौन गुनहगार है ये बता सकता है। और बंगाल में अभी माहौल चल रहा है, खूब खराब माहौल चल रहा है। बंगाल में पार्टी ऑफिस तोड़ दिया जा रहा है, बंगाल में अभी घर तोड़ दिया जा रहा है, बंगाल में मारपीट का माहौल हो रहा है। इसको भी सख्त से सख्त रोकना चाहिए और सबको, जैसे बीजेपी जीत लिया, ये हम लोग भी मान लिए हैं, जीत लिया और शांति माहौल रख के। कहाँ मान लिया विश्वजीत जी? ममता जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, वो कह रही है मैं पद नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं मानती अपनी हार को, ये उनकी तरफ से कहा गया और आप कह रहे हैं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मिश्रा जी, आपका कमेंट लूं कि एक अपडेट जरा मैं साझा कर लूं। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बड़ा आरोप जो है वो सामने है। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, अभिषेक बैनर्जी ने हत्या करवाई है, ये अर्जुन सिंह ने कह दिया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, हत्या से अभिषेक संदेश देना चाहते हैं, ये अर्जुन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बड़ा आरोप। इससे पहले देखिए टीएमसी पर आरोप था, अब सीधे सीधे अभिषेक बैनर्जी पर यह आरोप लगा दिया है कि अभिषेक बैनर्जी ने हत्या करवाई है और इस हत्याकांड से अभिषेक संदेश देना चाहते हैं, ये अर्जुन सिंह ने कहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि लगातार जब ये हत्याकांड हुआ है तो कहा जा रहा है टारगेट किलिंग है और टीएमसी का हाथ है, लेकिन टीएमसी में नाम लेकर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, हार की बौखलाहट इसे बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी को सवालों के घेरे में जो है खड़ा कर दिया अर्जुन सिंह ने। एक छोटा सा रिएक्शन इसमें विश्वजीत जी को, उसके बाद मैं मिश्रा जी के पास जा रही हूँ। विश्वजीत जी,
हम तो पहले बोले गणतंत्र देश है, कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन कौन है पीछे, कौन गुनहगार है, इंक्वायरी होने का बाद ही बता सकता है। और जो भी हो उसको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और माहौल ठंडा रखने का काम करना चाहिए। अभी तो बंगाल का प्रशासन है और निर्वाचन कमीशन का अंदर है, 2 दिन का बाद वो बीजेपी के अंदर आ जाएगा और माहौल ठंडा करके इंक्वायरी करना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, विरोध करते हैं ऐसे हत्याकांड में, लोग विरोध करते हैं। मिश्रा जी देखिए मोनिका, यहाँ पर जिस तरह से भाजपा की जब सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे जो भी घटनाक्रम होगा उसके ऊपर में तो हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये सबने देखना है। दूसरी चीज बात यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, अर्जुन सिंह जी ने कहा जो कि अभिषेक बनर्जी का नाम लिया, क्या अभिषेक बनर्जी ने अपने रैली के अंदर में गृह मंत्री जी को धमकी नहीं दिया था? क्या हम उस चीज को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर सकते हैं? उस चीज को नहीं कर सकते। इतने बड़े नेता होकर के आपने जिस तरह से गृह मंत्री जी को धमकाया आपने, और ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, जो कि भाई आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप वो बिल्कुल जायज है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान जिस तरह से आपने अपने शब्दों को जनता के सामने रखा, क्या ये सही था? मुझे लगता है जो कि हाँ, गुंडे मवालियों के लिए अगर आप करते हैं तो चलिए कोई ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये संदेश दूं जो कि भाई गुंडे मवालियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये मुझे लगता है जो कि ये संदेश सही जाएगा, क्योंकि गुंडे मवाली अपनी या तो इस एरिया को छोड़ दें, इस क्षेत्र को छोड़ दें, या वो कम से कम मुझे लगता है जो कि संन्यास ले ले, खास करके गुंडागर्दी से। क्योंकि मैं जब देखता हूं जो कि इतने बड़े नेता अगर जनता के सामने जाकर के इस तरह की भाषा बोलेगा तो कहाँ से जनता बिल्कुल उकसा जाएगी इस चीज को लेकर के। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट की वजह से उकसावा में कोई आ गया और उसने सत्याकांड को अंजाम दे दिया है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं आपको, 2-3 ऐसे स्टेटमेंट हैं। अगर ममता जी अगर यहाँ पर अगर इस्तीफा नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? क्या उनको ये नहीं पता जो कि नैतिकता भी एक चीज होती है? जब जनता ने मिश्रा जी, लेकिन ये 2 बातें हो गई कि उनके बयान से जनता भड़क गई और उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दे दिया, और ये कहना कि टारगेट किलिंग है, सोची समझी रणनीति है और ये टीएमसी ने करवाई है, दूसरी बात हो गई है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ, डॉक्टर सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति में आपको क्या नजर आता है? अभी अभिषेक बनर्जी का सीधे तौर पर नाम लेना, क्या अभिषेक बनर्जी ने जो स्टेटमेंट्स अतीत में दिए हैं अपनी रैलियों में, और जैसे कि मिश्रा जी जिक्र कर रहे हैं धमकाए गृह मंत्री को भी, ये सारी चीजें अब टीएमसी के अगेंस्ट जाएंगी और बीजेपी का पक्ष मजबूत करेंगी? देखिए ये मोनिका जी, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और घुसपैठ की यहाँ पे बहुत सारे वारदातें हुई हैं। ऐसे में इस यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिकता भी है, और उस माहौल में गैर जिम्मेदाराना और गैर संवैधानिक दोनों मैं कहूंगा, जो आपने कहा ममता बनर्जी जी को जब वो गणतंत्र की बात करती है टीएमसी, तो वहां पे गणतंत्र का जो सर्वोच्च पोजीशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और संविधान की धाराओं में क्लियर कट लिखा हुआ है कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है और ट्रांजिशन होता है, उसी को मान नहीं रही है। तो जब टॉप लीडरशिप के लेवल पे इस तरह की संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो जनता का क्या मनोबल होगा, और ऐसे में जो इन लोग गुंडा तत्व हैं उनका तो मनोबल गिरेगा। और उस पर से इस तरह के स्टेटमेंट देना, जो ठीक है चुनाव के समय एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से तो और माहौल भड़केगा, और वो मुझे लग रहा है ये उसी का परिणाम है। और इस समय चूंकि अभी थोड़ी सी राजनीतिक ट्रांजिशन के दौर में और ज्यादा माहौल भी गर्म है, तो इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके नेताओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वैसे में इस तरह के बयानात से इनको बिल्कुल बचना चाहिए। और मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी जी का बयान हो या और भी अन्य नेताओं का, उसमें बहुत ही संजीदगी से, क्योंकि ये 15 साल, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 साल की जो सत्ता है वो बदलती है तो फ्रस्ट्रेशन उसका निकलता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो हिंसा के रूप में हो। और इस तरह से ये तो पूरा प्लान्ड वे में एक टारगेटेड किलिंग है, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी, उनका जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है और ममता बनर्जी को 2-2 बार हराया है, तो उनके खिलाफ इस तरह की संभावना बनती है। ऐसे में प्रशासन को भी
ज्यादा और चाक चौबंद होके और सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। ठीक है, ये तस्वीरें जरा दर्शकों को एक बार फुल फ्लेजेड दिखा देते हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी वारदात बता देते हैं। ये घटनाक्रम आप जरा देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ, तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इलाज के दौरान मौत हो गई है, हालांकि बताया जा रहा है कि तभी मौत हो गई थी और उसके बाद ये कोशिश की गई कि शायद कोई उम्मीद हो, लेकिन नहीं बचे। 10 राउंड फायरिंग की गई है और ये जरा देखिए, ऑस्ट्रेलियन पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे हैं कि विदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ है। कहां से आई हथियार, ये भी बड़ा सवाल है। आरोपियों की कार जो है वो बरामद कर ली गई है पुलिस द्वारा, सिल्वर कलर की कार बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी और सीधे सीधे उन्होंने सवालों के घेरे में यहां पर टीएमसी को खड़ा कर दिया। ये आप देख रहे हैं बंगाल में कल क्या हुआ है, कल की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की बड़ी खबर, क्योंकि कल रात तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो पूरी वारदात है वो अंजाम दी गई है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। समीक भट्टाचार्य द्वारा कहा गया चंद्रनाथ की हत्या सोची समझी साजिश है। समीक भट्टाचार्य ने कहा हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये भी एक डिमांड की गई है, ये मांग की गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है, ये समीक भट्टाचार्य ने कहा। किसी भी हद तक जाने की, किसी भी लिमिट तक जाने की बात जो है हुई है। चंद्रनाथ की हत्या सोची समझी साजिश, एक बार सुन लेते क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए भाई, अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है, अभिषेक बनर्जी ने ये हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं, लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं, इसका जवाब मिलेगा। तो बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ राहुल पासवान भी बने हुए हमारे संवाददाता। राहुल, और क्या जानकारी मिल रही है हत्याकांड से जुड़ी, फिलहाल किस तरह का माहौल? देखिए, अगर मैं बताते चलूं, जब से चुनाव का घोषणा हुआ है तब से ही अब तक पूरे पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की माने हत्या हो चुकी है, जिसमें से आज चंद्रनाथ जो रथ हैं उनकी हत्या हुई है कल रात में। इसमें देखा जा रहा है कि कई जगहों पे बीजेपी का कहना में है कि ये तृणमूल की ओर से ये हत्या का जो है आरोप लगा है। और ये जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव, मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर रक्त ना बहे तो यहाँ पे चुनाव का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, अब जो साधारण लोग हैं वो इस बार आशा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई है और कहीं ना कहीं ये जो हत्याकांड में जितने लोग शामिल हैं उन लोगों के ऊपर में एक्शन होगा और ये हत्या अब जाकर के थमेगी। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार मनोज जी के पास जा रही हूँ। मनोज जी, ये स्टेटमेंट्स जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोवोकेटिव बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत सारी बयानबाजी हुई है रैलियों के दौरान और लोगों को भड़काने का काम जो है वो किया है नेताओं ने, और उसी का नतीजा है ये हत्याकांड। अब इसको इस नजरिए से देखें, या फिर बीजेपी ने जो सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने करवाई है हत्या, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है। 2 दफा टीएमसी को हरा दिया शुभेंदु अधिकारी ने, ये एक बड़ी वजह हो सकती है और बाकायदा टारगेट किलिंग की गई है। ये सही बात है कि ये टारगेटिंग किलिंग है और इसके तैयारी भी लगता है कि पिछले बहुत दिनों से जरूर किया होगा जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। और अभी इस समय जो है किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बचना चाहिए बिना, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन पे छोड़ देना चाहिए कि आखिर इसका तार किससे जोड़ रहा है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी सीनियर लीडर पे एलिगेशन सीधा सीधे लगा देना और खुद ही जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी समय है कि सभी को शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको फ्री कर देना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से डिमांड भी है कि सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो इसको जरूर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस तरह का प्रपोजल जाएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद ही जो है वहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साइड से हो चाहे टीएमसी के साइड से, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अगर उसी समय एक्शन लिया जाता तो शायद और ज़्यादा स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये वायलेशन है कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिया जाना, चाहे वो टीएमसी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो।
चाहे कांग्रेस का हो या सीपीआई को। तो ये जिस तरह से अंदेशा लगाया गया था कि जब रिजल्ट आएगा तो इस तरह की घटना घटेगी, उसके आधार पे 2 लाख से अधिक वहाँ पे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। अब ऐसा लगता है कि उनको फ्री हैंड जरूर देना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रायोरिटी जरूर रखना चाहिए कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अब जरूर मेंटेन होना चाहिए। ये बहुत अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ मनु जी आपके पास। विश्वजीत घोष जी के पास चलते हैं। इस बीच एक स्टेटमेंट सुना देते हैं, उसके बाद आ रहे हैं विश्वजीत जी के पास। क्या दिन अगर बात करें, आपको वो दिन याद आ रहा है जब आपको बहुत ज्यादा आपको चोट लगी थी, आपको मारा गया था और हॉस्पिटलाइज्ड आप थे, प्रधानमंत्री जी मिलने आए, ममता जी भी मिलने आई थी आपसे, तो क्या कहेंगे दादा, कैसा लग रहा है अब? ये जीत तो एक्चुअली जनता का जीत है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृहमंत्री जनता के बीच में जो उन्होंने वादा किया था, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, और जनता जैसे कि 2011 से 15 वर्ष तक जितना उन लोग के और इनके ऊपर जनता के ऊपर जो जैसे कि हमला। विश्वजीत घोष जी, ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अब ऐसे में ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, इस्तीफा उन्हें देना है, ये प्रोटोकॉल है, तभी नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस बात को कितनी गंभीरता से लें, या फिर उन्होंने ऐसे ही कह दिया? क्या सिनेरियो है, क्या सोच रही है टीएमसी, क्या करने वाली है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी को लगता है, बंगाल का और से आदमी को लगता है कि ममता बनर्जी हारी नहीं, उसके हराई गई है, इसलिए उन्हें बोला है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब ये संविधान बोलेगा जो इस्तीफा देने से कोई क्या होगा, नहीं देने से क्या होगा, और संविधान का तहत अगला सरकार आएगा और चलेगा। लेकिन बंगाल में अभी भी सरकार प्रशासन है, निर्वाचन कमीशन का अंदर है, और निर्वाचन कमीशन में कम से कम 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस है, बंगाल पुलिस है, एसपीडीएफ सभी है। बंगाल का माहौल शांति रखने का काम करना चाहिए सबको। बंगाल में ऐसे हत्या नहीं होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। जो भी इसके ऊपर इल्जाम लगाना और बोल देना जो वो मर्डर किया है वो ठीक नहीं है। इनको सीबीआई हो, सीआईडी हो, किसी भी इसको इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी दोषी होना चाहिए उसके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कार्रवाई होना चाहिए, और जो क्रिमिनल है उसको भी समझने। ये तो आपको क्यों लग रहा है बीजेपी टीएमसी पर क्यों आरोप लगा रही है? कुछ तो आधार होगा ना विश्वजीत जी? आप वो बिजली वालों से पूछ लीजिए, वही बोल सकेंगे। बिजली वालों को जो लोग बोल रहा है वो तो पहले टीएमसी करते थे, अभी वो लोग बीजेपी में आ गए। अभी वो लोग क्यों टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आप उन लोग से पूछ लीजिए। अभी बंगाल का माहौल, हम बोले बंगाल का माहौल अभी ठीक नहीं है। बंगाल का माहौल अभी बहुत सारे पार्टी ऑफिस तोड़ दिया जा रहा है, बहुत सारी आदमी को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रास्ता में स्टूडेंट को मारा जा रहा है, दुकानें तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अभी हम चाहते नई सरकार आए, जल्दी शपथ ग्रहण करें और प्रशासन को बोले। विश्वजीत जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, ये बीजेपी तो जीत गई है, अब इन्हें फायदा तो कुछ ऐसा है नहीं कि अब होगा, वो फायदा तो इन्हें मिल चुका है। तो अब ये अगर आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर इस हत्याकांड का, तो इसके पीछे इनकी क्या मंशा हो सकती है? अभी आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो लोग तो अभी सीबीआई ऑफिसर नहीं है। वो तो कह रहे हैं टीएमसी ने करवाया, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो तो नाम अभिषेक बनर्जी का ले लिया है। तब तो सीबीआई ऑफिसर को बोलिए उन्हीं से इंक्वायरी करके एक्शन लेने के लिए। जब मनजूर सिंह बोल रहे हैं, जो किसी को नाम लेके बोल रहे हैं, तब सीबीआई जो है इंक्वायरी ऑफिसर है, तो उन्हीं को बोलिए, उनसे इंक्वायरी करके एक्शन लेने के लिए। आर्यू मिश्रा जी, लेकिन विश्वजीत जी कुछ तो ऐसा, जैसे अगर वो खुल के बोल रहे कि टीएमसी ने करवाया, तो आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, लॉजिकल सब्सटैंशियल। तो कार्रवाई करने बोलिए, तब कार्रवाई करने बोलिए। तो बोल रहे हैं जो इस एक्शन में, हत्याकांड में जो भी जरूर जुड़ा हुआ है, सबको आइन का प्रक्रिया में लाना चाहिए और सबसे कार्रवाई होना चाहिए। अगर अर्जुन सिंह बोलते हैं, विजय नाम बोलते हैं, तो
इंक्वायरी करने बोलिए, ऑफिसर को बोलिए, जांच करने बोलिए, जांच एजेंसी को बोलिए कौन है उसको पकड़ने बोलिए। जांच तो होगी सर, जांच तो होगी, निश्चित तौर पर जांच का विषय जांच होगी। कोई किसी का नाम बोल देने से कुछ नहीं होता है, तो जांच एजेंसी बोलेगी ना। हाँ। अभी बंगाल में हिंसा का राजनीति चल रहा है। हाँ। जो लोग टीएमसी में था, लेकिन जांच एजेंसियों पर विश्वास है आपको कि जांच एजेंसियां न्यूट्रल रहेंगी? क्योंकि पहले ये भी आरोप लगे हैं टीएमसी की तरफ से कि जांच एजेंसियां हो, केंद्रीय एजेंसियां हो, सब इन्फ्लुएंस्ड हैं। बंगाल में जब टीएमसी क्षमता में था तब ज्यादातर जांच एजेंसियां टीएमसी के खिलाफ काम किया है और बाद में उन लोगों को छोड़ने पड़ा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कुछ नहीं मिला, छोड़ने पड़ा। अभी बंगाल बीजेपी के हाथ में आ गया है, केंद्र में शासन आ गया, अब जांच एजेंसियां कुछ भी करे, कम से कम हत्याकांड में जो जड़ित है उसको तो पकड़े, उसको तो पकड़ने काम करने बोलिए पहले। ठीक है, किसी का नाम ऐसे कुछ नहीं होता है, पहले जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। मिश्रा जी, और जो उसमें मिली है मोनिका जी यहाँ पर विश्वजीत जी कह रहे हैं, लेकिन अभी बताइए जो ये पश्चिम बंगाल के अंदर में माहौल बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? अब एक चीज बताइए, तो यहाँ पर जिस तरह से आप संविधान को अभी भी संविधान को नहीं मानते, अभी भी आप लोकतंत्र को नहीं मानते, उन आम आदमी का कौन सा? मिश्रा जी वो एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी जख्मी हो रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी नुकसान पहुंच रहा है, टीएमसी के दफ्तर भी तोड़े जा रहे हैं। वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है मोनिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, और वो है जो टीएमसी के ही कार्यकर्ता है, और यहाँ पर वो भाजपा का झंडा लेकर के और टीएमसी कार्यालय के ऊपर में वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो ये है कौन? ये भी एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि माहौल बिगाड़ने का काम टीएमसी कर रही है, चाहे वो ममता जी हो, अभी भी वो संविधान को नहीं मान रही है, अभी भी लोकतंत्र को नहीं मान रही है। उन आम आदमी का क्या दोष जिसको आपने वर्षों तक न्याय से वंचित करके रखा? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ेगी। जहां तक बात है सरकार बदलने की, हमारी सरकार आने दीजिए, ये तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, वो हम सबको पता है, और जनता इस चीज को समझ रही है। जनता जब जो मैंडेट दिया है, जो जन आशीर्वाद दिया है, वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर में जो आक्रोश था, ये वो चीज है। इवन की मैं कह रहा हूं, इन्होंने 80 सीट जो जीता है उसमें अभी भी 69 विधायक पहुंचे थे कल, 11 विधायक अभी भी नहीं है। तो इन्होंने जो जीते हुए विधायक हैं उनमें भी असंतोष है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर में एक सुशासन स्थापित होगा, उसको सुव्यवस्थित किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित किया जाएगा, महिला सुरक्षा। ये 11 विधायकों पे जवाब एक बार लेंगे विश्वजीत जी, एक बार सुशील तिवारी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, अभी जिस तरीके का हम देख रहे हैं बंगाल में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन ये माहौल ठंडा नहीं हो रहा है, और जब जिस दिन वोटिंग थी फर्स्ट फेज की, तब मैंने एक वर्ड यूज किया था कि अग्रेसिवली बहुत इलेक्शंस इस वक्त चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन ये अग्रेशन अभी खत्म नहीं हो रहा, और जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं ऐसा लग नहीं रहा कि अग्रेशन कम होने वाला है जल्द ही। बिल्कुल मोनिका, एग्रेशन खत्म नहीं हो रहा है, जिस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं। और एक बात और, मैं चंद्रनाथ रथ का जो पूरा मामला, उसमें एक पुलिस की जांच के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जितने भी टावर हैं जहाँ पर ये हत्या हुई है, वो एक टावर होता है जो मोबाइल टावर होता है, उसमें तमाम मोबाइल नेटवर्क काम करते हैं, उसके वही डेटा निकाल रही है। उस डेटा में कितने मोबाइल काम कर रहे थे, कौन कौन मोबाइल वहाँ पर थे, तो उससे पूरा जो घटनाक्रम है उसमें तमाम एक बड़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं कि उन जो बदमाश थे उनके पास कौन कौन से मोबाइल थे, कोई यूज हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, किनसे बात हो रही थी, तो ये डेटा भी निकाला जा रहा है। और बात करें एग्रेशन की, तो एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह वहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि चुनाव होने के बाद तो घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिस तरह अभी मधु मंडल एक बीजेपी कार्यकर्ता है, उसकी अभी हत्या हुई, वो विजय जुलूस में जा रहा था, उस टाइम पर अचानक हमला होता है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमला किया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम बनता जा रहा है, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस का कहना है बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा, और जो भी इसमें शामिल है अपराधी जिन्होंने हमला किया है, बहुत ही शातिर अपराधी हैं,
वो सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि जांच जिस तरह हो रही है उससे लगता है पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पूरे टावर के मोबाइल, क्योंकि जहां पर ये हत्याकांड हुआ वो टावर वहां पर रहता है, तमाम मोबाइल कंपनियों के टावर्स होते हैं, उन टावर में जितने मोबाइल में एक्टिव थे, काम कर रहे थे, कितने मोबाइल थे, उसका भी डेटा निकाल के उस पर भी जांच हो रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा पूरी जांच में अगर इस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बीच देखिए चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस मिले, खोखे बरामद हुए। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत मिले। आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, हर भरसक कोशिश की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी जो हमलावर हैं उन्हें पकड़ा जाए। और वहीं आपको बताते चले कि इस हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी के भाई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। हत्याकांड पर शुभेंदु अधिकारी के भाई का बयान, चंद्रनाथ की हत्या पर दिव्येंदु अधिकारी का बयान। चंद्रनाथ की टारगेट पर हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, यानी कि हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दिव्येंदु अधिकारी की तरफ से मांग की गई है। और इस पूरे हत्याकांड की बहुत ही सरगर्मी के साथ तलाश, अगर हम कहें जांच हो रही है। एक बार फिर से राहुल का रुख कर लेते। राहुल, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई? चंद्रनाथ की हत्या के बाद पुलिस पूरे चौकन्ने हो चुकी है और कई जगहों पे नाका चेकिंग चलाया जा रहा है और कल शाम से ही, और जिसके बाद मैं बताते चलूं कि पुलिस की ओर से जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं और जो मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर से कौन कौन सा फोन वहां पे काम किया था वहां पे मौजूद, वो सब चेक किए जा रहे हैं। आखिर लोग एक ही चीज चाह रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि जो चंद्रनाथ जी की जो हत्या हुई है, ये हत्या का जो हत्यारा है वो कब गिरफ्तार होंगे, यही दावी कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। ठीक है डॉक्टर अजिता, आप क्या लग रहा है आपको, ये प्रायोजित हत्याकांड है या फिर ये जनता आक्रोश है? क्योंकि जिस बंदूक का जिक्र हुआ है, जिस हथियार का, वो ऑस्ट्रेलियन गन बताई जा रही है। सो ऐसे में ये समझना कि जनता ने गुस्से में आके आज आकर इस हत्याकांड को, मैं पहले कहा था इस दल का पॉलिटिकल स्वीकृति बातिल करना चाहिए। पूरा गुंडा और समाज विरोधी और संतरासवादी आधारित एक पार्टी, इन्होंने बंगाल से सफाया हो गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी सफाया हो गया और अभी त्याग पत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक शुरू किया। जब देखा कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया और टारगेट बना के जो खूनी लोगों से एक काम कराया। इसका ठीक ढंग से जांच हो रहा है। हमारा आशा है जिन लोग खूनी आए वो पकड़ा जाएगा और एक खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही एक खून का रणनीति तैयार हुआ था, सारे ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। और ऐसा जो पार्टी है जो घृण्य है। और वही एक और अपडेट जरा साझा कर ले, चंद्रनाथ हत्याकांड में सीआईडी की एंट्री हो गई है। चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और जांच शुरू कर दी है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, सारे सुराग सबूत जो है वो समेटे जा रहे हैं। सीआईडी ने घटनास्थल का जायजा लिया, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और बहुत विस्तृत तरीके से डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। डॉक्टर अजिताब का एक बार रुख करते हैं। डॉक्टर अजिताब, अब ये जांच जो है ये सीआईडी के हाथ आ गई है आपके हिसाब से, क्योंकि अब टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी समर्थित गुंडे हैं और टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि ये टारगेट किलिंग है और ये टीएमसी द्वारा करवाई गई है। एक तीसरा एंगल ये है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पब्लिकली, उससे जनता प्रोवोक हुई है, नारा गुस्सा हुई है और ये उसका रिपरकशन। 20 सेकंड्स। मोनिका जी, ये क्लियर है कि ये टारगेटेड किलिंग है, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह वहां काम करते रहे हैं। ऐसे पुलिस की तरफ से भी ऐसे बयानात आए हैं और ऐसी मीडिया खबरें आती रही हैं।
तो ये प्रॉपर एकदम जो प्री प्लान्ड कहते हैं, किसी प्रोफेशनल वे में ये किलिंग की गई है। निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई एंगल है, राजनीतिक हत्या है। और खास करके चूंकि जो शायद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनके पीए की हत्या ये निश्चित रूप से दिखाता है कि पूरा का पूरा टारगेट करके और एक तरह से जनता की भावना का निरादर कहिए, जनता ने जो जनादेश दिया है उसकी कद्र होनी चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के लेवल पे ये कहा गया है कि भाई बदलाव हो, ना कि बदले की भावना हो, और यहाँ हो रहा है उसके उलट। कहीं ना कहीं ये शंका थी, ऐसी आशंका थी, और उसका ग्राउंड पे वो दिख रहा है। यहाँ पे टीएमसी जो 15 साल से सरकार थी, आक्रोश तो है, लेकिन जनता ने भी आक्रोश के रूप में जो जवाब दिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। और ये ऐतिहासिक दिया है, ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे कोई वोटिंग हुई और विजय हुई है। ये ऐतिहासिक वोटिंग हुई है और ऐतिहासिक विजय हुई है। इसका जनता की भावना की कद्र होनी चाहिए, और जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको इसका प्रॉपर सम्मान करना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर तो ऐसे में तो कहां जाके वो रुकेगी। और मैंने पहले भी कहा कि ये एक सीमावर्ती राज्य का है मामला, जहां पे घुसपैठ की बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो वहां पे इस तरह की वारदातें की बाहर से भी करवाने की और करने की, देश को डिस्टेबलाइज करने की संभावना बनती है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, और बड़ी चुनौती ये है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो कौन है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं, इसकी जांच हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सच क्या है ये सामने निश्चित तौर पर आएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।